लूटने वाली कंपनी का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड करने वाली गैंग के सरगना पंकज सहनी को पुलिस ने उसके साथियों के साथ धर दबोचा। पंकज सहनी साइबर फ्रॉड को की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह उसे ऑपरेट कर रहा था। यह रिपोर्ट देखिए। एटीएम फ्रॉड गिरोह का सरगना गिरफ्तार। 200 लोगों का काम कर रहा है नेटवर्क। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर उड़ाते थे पैसे। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स पंकज सहनी है, जो एटीएम फ्रॉड गिरोह का सरगना है, जिसे उसके साथी विकास सहनी के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। खातों से रुपए उड़ाने और मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदलने में माहिर पंकज सहनी बिहार में 2000 से अधिक साइबर फ्रॉड कांड को अंजाम दे चुका है। इसका गैंग उत्तर बिहार के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पानापुर थाने में एटीएम फ्रॉड गिरोह के सरगना पंकज सहनी की गिरफ्तारी हम लोगों ने करी है। पंकज सहनी एटीएम फ्रॉड का एक प्रॉपर सिंडिकेट चलाता था। इसके गिरोह में कई सारे लोग हैं, इनमें से कई लोगों के पहले अरेस्टिंग हो भी चुकी है, लेकिन गिरोह का जो सरगना है पंकज सहनी वो लगातार फरार चल रहा था। हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के पानापुर ओपी के कांटी मधुबन का रहने वाला पंकज सहनी ने 2013 में एलएस कॉलेज से फिजिक्स में ऑनर्स किया है। उसके पिता जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो कॉलेज के समय से ही फ्रॉड करने लगा था। यानी पंकज बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी नाम से कंपनी बनाई, जिसका काम एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर लोगों के पैसे उड़ाने की है। कंपनी में 200 से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं, जिसे खुद पंकज ने ठगी को लेकर ट्रेंड किया था। यही नहीं, गैंग में काम करने वालों को हर महीने एक तय सैलरी भी दी जाती है। बिहार के अन्य जिलों में भी इसके ऊपर एटीएम फ्रॉड के केस हैं और बिहार के अतिरिक्त अन्य स्टेट्स में भी इसने एटीएम फर्जीवाड़े का एक प्रॉपर सिंडिकेट बना रखा है। वहाँ भी कई केसेस इसके ऊपर पेंडिंग है। इसने कई सारे अपने मॉडस ऑपरेंडीज बताई हैं, कई सारे तरीके बताए हैं जिनमें लोगों को ये टारगेट बनाता था। पहले प्रॉपर टारगेट को चूज सिलेक्शन कर ये लोग करते थे और उसके बाद कई सारे इसने मॉडस ऑपरेंडीज बताए हैं जिनके जरिए लोगों को ये अपना शिकार बनाया करता था। पंकज सहनी ने पुलिस से पूछताछ में गैंग में शामिल 60 शातिर गुर्गों के भी नाम उगले हैं, जिसके बाद पुलिस दूसरे शातिर अपराधियों की तलाश में छापेमारी में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बक्सर के डुबराव में दिन दहाड़े हुई मोनू राय की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं और बताया जा रहा है कि मोनू की हत्या हॉरर किलिंग है। झूठी इज्जत और झूठे शान में इंसान कैसे हैवान बन जाता है, खुद देख लीजिए। तस्वीरें बक्सर के डुमराव की हैं। ये सीसीटीवी फुटेज मोनू राय की हत्या का है। रविवार को डुमराव अनुमंडल के वार्ड पार्षद सोनू राय के भाई मोनू राय की हत्या कर दी गई थी। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि मोनू सैलून में शेविंग करा रहा है। तभी सर पर गमछा बांधे एक लड़के ने पिस्टल निकाली और गोली मार दी। पहले तो उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसे पूरा माजरा समझ में आया, वो कुर्सी से उतरा और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सामने खड़े आदमी ने रास्ता रोक लिया। फिर दोनों मिलकर उसे मारते हुए अंदर ले गए। युवक को गोली मारने के बाद भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो वे शव पर लात घूंसे बरसाने लगे। यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि हॉरर किलिंग का मामला है। मोनू की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके साले और ससुर ने ही की थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मोनू राय ने 2 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था, जिसकी अदावत में इस घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मृतक के अपने लोग ही उसे किस तरह से गोली मार रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल, 16 कारतूस और 1 मैगजीन को भी बरामद कर लिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कैसी झूठी शान है? झूठी शान में किसी की जान लेना क्या जायज है? शान के लिए कोई कैसे बेटी को विधवा बना सकता है?
न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट।